चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग अपनी आंखों के बारे में कुछ पढ़ते हैं। जो हमारी आंखें हैं ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। अगर ये ना होता तो हमें यही ना पता होता कि रंग क्या होते हैं। और अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। तो हमारी आंखें जो कि हम सामने से देखते हैं तो कुछ ऐसी दिखती हैं, मगर अंदर से कुछ इस प्रकार की होती हैं। यहाँ पे आपको एक बॉल टाइप की चीज दिख रही है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ एक गोला आकार हमें दिख रहा है और इसको हम कहते हैं आई बॉल। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम आई बॉल कहते हैं। और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी आंखों में एक ब्राउन कलर की आपको लेयर दिख रही है और उसमें एक ब्लैक कलर का बीच में होल है। तो वो यहाँ पे ब्राउन कलर की लेयर और ब्लैक कलर का होल ये हो जाता है। ये जो ब्राउन कलर की लेयर है यहाँ पे इसको हम कहते हैं आइरिस। और आइरिस रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी आंखों का कलर सेट करने के लिए। मतलब अगर आप किसी और की आंखें देखें और आपको वो आंखें हरी या फिर नीले रंग की दिखें तो आप समझ लीजिए कि उनकी आइरिस के अंदर जो पिगमेंट मौजूद है वो किस कलर का है, ग्रीन या ब्लू कलर का। और अगर आपकी आंखें भूरे रंग की हैं तो आपकी आंखों के अंदर वो जो पिगमेंट प्रोड्यूस्ड है वो कौन से कलर का है, वो ब्राउन कलर का है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। ये एक ब्लैक होल है जिससे लाइट जो है हमारी आंख के अंदर जाती है। तो हमें मालूम है कि अगर लाइट कहीं पर भी पड़ रही है तो या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और या फिर वो अंदर चली जाएगी। तो यहाँ से इस प्यूपिल के जरिए जो आई रेज हैं वो आंख के अंदर जाती हैं। और क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो आइरिस है उसका कलर ब्राउन है, इसका क्या मतलब हुआ कि ब्राउन कलर की जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट होके आपको दिख रही है। मतलब हमारी आंखों पे जब भी व्हाइट लाइट गिरती है तो आइरिस में जो पिगमेंट प्रोड्यूस्ड है वो ब्राउन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो प्यूपिल है वो एक छोटी सी ब्लैक ओपनिंग है जिससे लाइट रेज जो है हमारी आंख के अंदर जा रही हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि आइरिस और प्यूपिल क्या होता है। इसके बाद आप ये समझिए कि अगर आपकी आंखों पे कोई एकदम से टॉर्च मार दे, बहुत तेज लाइट आपकी आंखों पे आने लगे तो आपकी आंखें एकदम से क्या होती हैं कि अपने आप जो है वो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है जिससे आपकी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा लाइट एकदम से ना जाए। क्योंकि अगर आपकी आंखों के अंदर बहुत सारी लाइट एकदम से चली गई तो वो आपकी आंख के अंदर के जो सेल्स हैं उसे डैमेज कर सकती है। और प्यूपिल जो है कभी कभी अगर आप किसी चीज को गौर से देखते हैं तो आपकी आंखों का जो प्यूपिल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि जिस चीज को आप देख रहे हैं उससे मैक्सिमम लाइट रेज आपकी आंख के अंदर जाएं। तो इस तरीके से जो ये आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल भी करता है। वो इस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है जब आप चाहते हैं कि लाइट रेज आंख के अंदर कम जाएं, और वो इस प्यूपिल के साइज को बहुत बड़ा कर देता है जब आप चाहते हैं कि खूब ज्यादा लाइट रेज आंख के अंदर जाएं। चलिए आइए अब ये पढ़ते हैं कि जब लाइट रेज आंख के अंदर जाती हैं तो होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लेयर होती है आंख के ऊपर जो बिल्कुल आप देख सकते हैं आंख के ऊपर वाली लेयर। मतलब जैसे आप इनकी आंख की बात करें तो ये जो आपको लेयर दिख रही है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। तो क्या बोलते हैं हम इसे? कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। तो कॉर्निया से जो लाइट रेज हैं वो आंख के अंदर जाती है। इसके बाद आपकी आंखों के और जो आपने यहाँ पे कॉर्निया देखा उसके बीच में एक इस तरीके का लिक्विड फिल्डअप होता है। और ये जो लिक्विड है ना ये बहुत ही ज्यादा वाटरी होता है। ये लिक्विड कैसा होता है? वाटरी होता है और इसीलिए इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस वर्ड कहीं पर भी हम यूज करते हैं जहां पर वाटर से रिलेटेड बातें होती हैं।
और ये जो एक्वस ह्यूमर है इसमें ज्यादातर 99.9% जो है वाटर होता है और सिर्फ 0.1% में क्या होते हैं, विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो हमने क्या देखा कि कॉर्निया जो है वो एक ऊपर वाली जो लेयर है जिससे आंख के अंदर रेज जा रही हैं, और जो एक्वस ह्यूमर है वो एक वाटरी सब्सटेंस है जो कॉर्निया के जस्ट बाद आंख में होता है। तो अब आप देखिए, अगर कोई भी रेज जो है वो बाहर से आंख के अंदर जा रही हैं तो वो एयर से एक वाटर में जा रही हैं, और इसीलिए इस लेयर में हमारे पास मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मीडियम का चेंज जो है वो यहीं पे हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आंख में एक कन्वर्जिंग लेंस है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेंस है ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि आप इन छोटी सी आंखों से बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ देख सकते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारी लाइट रेज जो कि बहुत दूर दूर से आ रही हैं वो आपकी आंखों पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं। इसीलिए तो आपकी आंख में एक कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, और वो ही ये आई लेंस होता है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये जो आई लेंस है हमारा, ये कोई कांच का नहीं बना होता, ये लेंस जो है वो बना होता है जेली लाइक सब्सटेंस का, और इसका जो साइज है वो अपने आप चेंज भी हो सकता है। उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे ऊपर वाली लेयर तो कॉर्निया है और उसके अंदर होता है एक्वस ह्यूमर। इसके बाद हमारी आंखों में एक इस तरीके की लेयर होती है, और ये जो लेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या है, एक तरीके की फिल्म है कि आपके पास जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उससे जो भी लाइट रेज आई, उसके बाद ये लेंस ने रिफ्रैक्शन करके कुछ एक इमेज बनाई, तो वो इमेज एक फिल्म पे, एक स्क्रीन पे बननी चाहिए। तो हमारी आंखों के लिए वो जो स्क्रीन है वो ये रेटिना होता है, और इस रेटिना पे बहुत सारे जो हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। और जब ये जो लाइट रेज बाहर से आके इन लाइट सेंसिटिव सेल्स पे पड़ती है तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है, और जब वो इमेज क्रिएट हो जाती है फिर ये जो हमारे पास एक कनेक्शन होता है इन रेटिना से, जो सेल्स हैं उनका ब्रेन से, वो होता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो यहाँ से ये जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारी रेटिना से क्रिएट हुआ ना, जिसमें हमने एक इमेज बनाई थी, वो इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, और तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं, क्योंकि ब्रेन में जा हमारे को एक फाइनल सिग्नल मिलता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास क्या क्या पार्ट्स हमने पढ़ा सबसे पहले कॉर्निया, उसके पास हमने पढ़ा एक्वस ह्यूमर, फिर हमने पढ़ा आई लेंस, फिर हमने पढ़ा रेटिना, और फिर हमने पढ़ा ऑप्टिक नर्व। बीच में हमारे पास बहुत सारा एक लिक्विड भरा होता है जो कि ग्लासी लिक्विड होता है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये जो विट्रस ह्यूमर है ये ग्लासी लिक्विड है। इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्लास की तरह बहुत ज्यादा टफ होगा, मगर ये ग्लास की तरह जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। और ये जो विट्रस ह्यूमर है ये क्या करता है, ये एक तरीके का लिक्विड है जो कि हमारी आई बॉल को, जो कि हमारी आंखों को शेप देता है। आप खुद सोचिए कि अगर कोई चीज आपके पास है और उसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है तो वो तो पिचक जाएगा। तो हमारी जो आंख है उसको शेप देने का काम किसके पास है, विट्रस ह्यूमर के पास है, जो कि एक लिक्विड है जो कि आंख के अंदर भरा रहता। तो चलिए आइए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बातें पढ़ी। हमने ये पढ़ा कि आंख में जो लाइट है वो सबसे पहले एक आउटर लेयर से जाती है जिसका नाम कॉर्निया होता है। तो ये है एक प्रोटेक्टिव लेयर जो कि आंख की सबसे आउटर लेयर होती है। इसके बाद हमारे पास आंख में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जो कि वाटरी है, 99.9% वाटरी है, और सिर्फ 1% इसमें जो है प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं। और इसका काम क्या है कि ये हमारी आई को न्यूट्रिशन देता है, और साथ ही जो भी लाइट रेज यहाँ पे फॉल हो रही हैं उनके लिए मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चेंज है वो कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के बीच में ही आता है। इसके बाद हमने देखा कि आईज के ऊपर जो लाइट रेज पड़ती हैं वो एक आइरिस पे पड़ती हैं, और ये आइरिस क्या करता है कि इट गिव्स कलर टू आवर आइज। तो अगर किसी की आंखें भूरी हैं तो उसके आइरिस में जो पिगमेंट है वो भूरे रंग का है, अगर किसी की आंखें ग्रीन है या ब्लू हैं तो उसकी आइरिस में जो पिगमेंट है वो ब्लू या ग्रीन कलर का है। और आइरिस का दूसरा काम ये भी है कि वो जो यहाँ पे प्यूपिल है जो कि कंट्रोल करता है कि आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी, तो उसका साइज भी मॉनिटर आइरिस ही करता है। तो अगर आपकी आंख के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है तो आइरिस अपने आप प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा, और अगर किसी चीज को आप बहुत गौर से देखना चाह रहे हैं, ऐसी जगह पे जहां पे रोशनी कम है, तो वो अपने आप जो है
रेज प्यूपिल का साइज बड़ा कर देगा। इसके बाद हमने देखा कि प्यूपिल से जो भी रेज अंदर जाती हैं वो एक आई लेंस पे पड़ती हैं, और वो जो आई लेंस है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि कुछ इस तरीके का है। अब इस आई लेंस पे जो भी रेज पड़ती हैं वो एक इमेज बनाती हैं एक लेयर पे जिसको हम रेटिना कहते हैं। 8 सेंसरी सेल्स होते हैं, तो जैसे ही लाइट उन पे पड़ती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाके एक इमेज बना लेते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारी आंख की जो शेप है उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक विट्रस ह्यूमर होता है। ये भी एक तरीके का लिक्विड है जो कि कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, और उसका मेन काम ये है कि ये हमारी आंख की शेप को सपोर्ट करेगा। अब क्योंकि हमने बाकी सारे पार्ट्स के बारे में काफी अच्छे से पढ़ लिया है, आइए एक बार आई लेंस को भी अच्छे से समझें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो आई लेंस है वो कोई कांच का लेंस नहीं है, वो कोई बहुत कठोर ऑब्जेक्ट का लेंस नहीं है, बल्कि एक जेली लाइक सब्सटेंस का बना हुआ लेंस है। तो इसके जेली लाइक होने का भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुत दूर के ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, तो अगर हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटली दूर है तो उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल ही होती हैं। तो इस तरीके से आपके पास कुछ पैरेलल रेज आ रही हैं, और इन पैरेलल रेज की जो इमेज है वो रेटिना पे किसी इस पॉइंट पे बनी है। तो इस केस में आपका जो यहाँ पे ये लेंस है ये काफी रिलैक्स्ड मोड में रहता है, इसको जो है कुछ भी ज्यादा नहीं करना, और इसलिए जो यहाँ पे सिलरी मसल्स अटैच्ड हैं इनको भी कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिलरी मसल्स का ये काम होता है कि वो इस लेंस की शेप को ऑब्जेक्ट की दूरी के हिसाब से चेंज कर दे। अब आप ये एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे ये जो आपके पास रेज आ रही थी पैरेलल, इनके लिए आपको एक ऐसा लेंस चाहिए था जो कि रिलैक्स्ड हो, जो कि बड़ा सा हो, जो कि पतला हो, और इसलिए ये आराम से जो है वो जो रेज सीधी जा रही थी उनको थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके ये इमेज बना देगा। तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो आपकी रेज आ रही थी और जो फाइनली रिफ्रैक्ट होके गई, उनमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए सिलरी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहती हैं और लेंस जो है हमारा इस तरह से इलोंगेटेड रहता है। मगर मान लीजिए कि आपके पास अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपकी आंखों के एकदम पास है, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होगा और नहीं होंगी, वो डाइवर्जेंट होंगी। डाइवर्जेंट होने की वजह से आपकी आंख के लेंस को क्या करना पड़ेगा, इस जो रेज है उसको बहुत ज्यादा डिविएट करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि पहले जो डिविएशन था वो थोड़ा सा था और अभी जो डिविएशन है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसा करने के लिए आपकी जो लेंस है उसको कैसा होना पड़ेगा, उसको टाइट हो जाना पड़ेगा, यानी सिलरी मसल्स को अब रिलैक्स नहीं रह सकती, इनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इस लेंस का साइज जो है वो छोटा कर देना होगा, तभी तो उसकी पावर बढ़ पाएगी, तभी तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ पाएगा। और इसलिए हम देखते हैं कि जो ये सिलरी मसल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या काम होता है कि दे relax or contract accordingly to make the change in the size of lens। अगर आपके पास कोई बहुत पास ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे लेंस के साइज को छोटा कर देंगी जिससे उसकी पावर बढ़ जाए, और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि दूर है तो फिर ये रिलैक्स रहती हैं जिससे आपका जो लेंस है वो इलोंगेटेड रहे और इस तरीके से हमको इमेज मिल जाए। तो फाइनली हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो सिलरी मसल्स हैं यहाँ पे, इनका भी बहुत जरूरी काम है। दे हेल्प इन रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग the size of the lens, मतलब they help by relaxing and contracting in changing the size of the lens according to the distance of the object of which the image has to be formed। और ये जो लेंस की पावर होती है, जितना कि वो रिलैक्स कर सकता है या फिर जितना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है टू हैव अ गुड पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं, या फिर इसको हम आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कहते हैं कि वो अपने आप को कितना अकोमोडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इट इज व्यूइंग ओवर हियर। तो चलिए आइए हम अपने मेन जो आई के इमेज है उसमें एक बार ये चेंज कर लेते हैं कि एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे इन सिलरी मसल्स का भी है, जिनका पर्पस क्या है कि वो हमारी जो लेंस है उसका साइज बदल दें अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। I hope whatever I took in this video made sense to you.